नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए उन मंत्रों को बताऊंगी जिसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है और हर व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है बगैर किसी ज्योतिष के पास जाए या किसी भी तरह की पत्रिका नहीं भी दिखाए। उसको जो भी समस्याएं आ रही है उसको वो खुद दूर कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी मंत्रों का ज्ञान आपको देना चाहूँगी और मेरा उद्देश्य भी यही है क्योंकि मैं अपने ज्ञान को मुझे जो गुरुओं से प्राप्त हुआ है उसे प्रसाद के रूप में आप सभी जनता जनार्दन को बांटना चाहती हूँ, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले सके। जिसको जितनी मात्रा में श्रद्धा होगी लाभ भी उतना ही अधिक मिलेगा उसको। जब तक विश्वास व श्रद्धा नहीं जुड़ती तब तक लाभ संभव नहीं है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं। मैं तो अपने ज्ञान का पूरा सार आपको देना चाहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा प्रयास तो आप सभी को करना ही चाहिए। मैं तो हर वो प्रयोग बताना चाहूँगी जिससे आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धन वैभव प्राप्त करें, शत्रुओं का नाश करें, आत्म कल्याण हो, यश कीर्ति बढ़े, आपका सम्मान बढ़े। इसीलिए प्रभावकारी मंत्रों को आप सभी में बांटना चाहती हूँ जिसका आप सभी लाभ लेवें। मेरा तो बस यही अनुरोध है सबसे कि आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें। वैसे मंत्र 2-3 प्रकार के होते हैं, आपको जैसा उचित लगे वैसा मंत्र आप करें। और मंत्र करने की विधि वैसे तो बहुत सरल भी है, लेकिन इसमें कौन सा मंत्र कैसा करना चाहिए ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो या तो गुरु कृपा या आत्म प्रेरणा से जो मंत्र मिल जाए उसका जप श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिद्ध मंत्र, दूसरे होते हैं साधारण मंत्र और तीसरे होते हैं निर्बीज मंत्र, और चौथे अभी जो बहुत प्रयोग में आ रहे हैं और जिनका लाभ हर व्यक्ति को मिल भी रहा है, मतलब ये देखने में भी आ रहा है, वो है शाबर मंत्र। तो सिद्ध मंत्र आपको इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मंत्र कैसे होते हैं। तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, सिद्ध मंत्र, साधारण मंत्र और निर्भीत मंत्र। तो सिद्ध मंत्र ऐसे मंत्र महान संतों की कृपा से प्राप्त होते हैं। जो संत महात्मा किसी मंत्र के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, वे अपने प्रिय तथा आत्मीय शिष्यों तथा भक्तों की श्रद्धा, निष्ठा, तप तथा विश्वास को देखकर ऐसे मंत्रों को प्रदान करते हैं तथा उनके जप की प्रक्रिया भी समझाते हैं। मंत्र जाप की महिमा अकथनीय तथा अनुपम है। जो व्यक्ति प्रयत्न करते करते थक गए हों उन्हें भगवान का नाम अथवा गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम या मंत्र जाप बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार किए गए मंत्रों का जप का चमत्कारी प्रभाव अनुभव कर आपको प्राप्त होगा। अब साधारण मंत्र, इस प्रकार के मंत्र जैसे राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, हरि नाम का जपना, शिव नाम का जपना, दुर्गा नाम का जपना, इस प्रकार अनेक जो आपका इष्ट देव हो उसके नाम का जप करना इसमें शामिल है। तो इसका भी जीवन में महत्वपूर्ण योगदान कहा जा रहा है। इसमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहो तो दिन भर राम नाम जप सकते हो। कृष्ण नाम, अपने जो आपका इष्ट देव हो उसका आप चलते फिरते उठते बैठते आप नाम का जप करते हो। मतलब घर में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हो। बस ये इसका तो मंत्र जाप मन ही मन करना रहता है। तो और इसमें जैसे राम राम, जय श्री कृष्ण, ओम हरि जप सकते हो। पर इसका भी फल ज़रूर मिलता है कालांतर में। समय तो लगता है पर इस मतलब मनुष्य क्या पूरा राममय हो जाता है, श्री कृष्णमय हो जाता है। ये वो मंत्र होता है कि जो
जिसको एक श्रद्धा भक्ति से अंदर से उत्पन्न ही होता है व्यक्ति को कि अपने को दिन भर राम 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 राम, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण लोगों को करते हुए आपने देखा भी होगा। वो भी बहुत मतलब अच्छा असर करते हैं, पर लेकिन उससे कोई ऐसी कार्य सिद्धि नहीं होती है। एक निर्बीज मंत्र होते हैं। निर्बीज मंत्र जैसे अपन कहते हैं कि कोई पुस्तक में अपन ने देखा, उसको पढ़कर अपन ने उन मंत्रों का जाप किया, कैलेंडरों में पढ़ लिया, उससे उसका आपको अपनी इच्छा अनुसार जपे भी जाते हैं, कोई उसकी संख्या भी अपनी ज़्यादा निश्चित नहीं रहती है। न ये मंत्र न तो गुरु प्रदत्त होते हैं और न ही संत महात्माओं द्वारा अनुमोदित होते हैं। ऐसे मंत्रों को निर्बीज मंत्र या निर्बल मंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग अपन कर भी लेते हैं, संख्या भी कर देते हैं, लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार सिद्ध मंत्रों का प्रयोग तो मतलब बहुत कम, क्योंकि गुरु का उसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका असर बहुत जल्दी होता है, पर उसके लिए अपन गुरु को बनाना पड़ता है। अपने को उस प्रकार का गुरु भी चाहिए कि जो अपने को इतना सिद्ध मंत्र दे सके। तो अगर ये संभव नहीं हो तो आज के युग में, आज जो समय को देखते हुए हम शाबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। शाबर मंत्रों का प्रयोग करने से लाभ भी होता है, और मैं उसको करने की पूरी विधि आपको बताऊंगी कि शाबर मंत्रों को कैसे किया जाता है और कैसे उसका लाभ उठाया जाता है। वैसे वैदिक मंत्र भी बहुत फ़ायदा तो देते हैं, पर उसका करने का एक निश्चित समय, शुद्धता, और उसका जैसे बहुत ज़्यादा अपने को समय एक निश्चित है, मतलब सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब बहुत ज़्यादा वैदिक मंत्रों को करने का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को हर प्रकार की थोड़ी अशुद्धियाँ का एक कारण रहता है। माहवारी भी रहता है, फिर बच्चे होते हैं, मतलब अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ स्त्रियों को लागू होती है शास्त्र के मान से। तो इस प्रकार स्त्रियों को मंत्र किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मंत्र करने का अधिकार प्राप्त स्त्रियों को नहीं है। तो हमने भी जितने भी मतलब मंत्रों का प्रयोग करवाया है तो ये दूसरे पंडितों के द्वारा ही करवाया है। हम तो एक निमित्त मात्र रहते हैं और हम सिर्फ बता देते हैं कि आपको ये मंत्र इतनी गणना तक करना है। पर अभी तक मैंने तो जितने भी मंत्र करवाए दूसरे पंडितों से ही करवाए, मैंने किसी के लिए कुछ भी मंत्र नहीं किए हैं। पर लाभ तो ज़रूर मिला है, क्योंकि पंडितों के द्वारा वही मंत्र करवाए जिससे लाभ प्राप्त होता है। मैंने तो पूरा इसका एक विषय में अच्छा गहन अध्ययन भी करा है, और सबको लाभ देने के लिए बहुत ईश्वर से प्रार्थना भी करी है कि जो भी मतलब मेरे पास आए वो लाभान्वित हो, खुश होकर जाए। मेरी यही दिल से इच्छा थी, तो मैंने तो पंडितों से ही करवाया है। पर आप चाहो तो मतलब कर सकते हो। स्त्रियां भी पूरी शुद्धता का ध्यान रखकर तो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसको उतनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता इसमें सबसे पहला ही वो है कि आपको पवित्रता का ध्यान रखना ही पड़ेगा मंत्र जाप के लिए। तो मंत्र यूँ 3 प्रकार के माने गए हैं। वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब बताना तो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ मंत्र बता दूंगी और मंत्र कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार के मंत्र होते हैं, अगर ये नहीं बता पाऊंगी तो आप उसको आसानी से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए चाहो तो आप आगे बढ़ाकर देख लेना, पर मतलब मेरा बताना एक कर्तव्य है, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो मंत्रों को जैसे 3 प्रकार बांटा गया है, सात्विक, राजस और तामस। 3 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक मंत्र जो प्राप्ति का आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है या मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं सात्विक मंत्र। उसमें कोई मतलब इच्छा नहीं रहती, किसी मतलब काम के लिए वो मंत्र नहीं किए जाते। एक आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए जिसे किए जाते हैं वो सात्विक मंत्र कहते हैं। राजस मंत्र ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, उन्नति, रोग विनाशक के रूप में किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित रहता है, जिसे राजस मंत्र कहते हैं। और तीसरे प्रकार के मंत्र होते हैं तामस मंत्र। तो तामस मंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, टोने टोटके के रूप में जो किया जाता है उसे तामस मंत्र कहते हैं। तामस मंत्र हर व्यक्ति तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी करने वाले करते हैं। तो ये तामस मंत्र होते हैं। और जो राजस मंत्र होते हैं वो देवी देवताओं के
से संबंधित ज़्यादातर तो रहते हैं और देवी देवताओं के मंत्र ही रहते हैं। और शाबर मंत्र की जिसकी आज बहुत ज़्यादा एक प्रचलन में है, जिसकी आवश्यकता भी हर मनुष्य को है, उस शाबर मंत्र के बारे में आपको मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी। तो जो मंत्र साधारण बोलचाल की भाषा में रचे गए हैं, अपनी जो एक ओरिजिनल भाषा जो अपन अपने एरिया में बोलते हैं उस भाषा में रचे गए रहते हैं, उन्हें प्रायः शाबर मंत्र कहा जाता है। किंतु वास्तविक में शाबर मंत्रों की रचयिता श्री भगवान शंकर ही माने गए हैं। हमको तो ऐसा ही बताया है हमारे गुरुओं ने कि वास्तविक में वो भगवान शंकर ने ही उन मंत्रों को रचा था। और एक प्रकार से कहा जाता है कि शबर जाति के लोग शिव उपासक थे। उनके द्वारा कहे हुए वाक्य प्रभावशाली रहते थे, बहुत प्रभाव प्रदान करते थे, लाभकारी होते थे। तो कालांतर में शबर जाति के मंत्रों को ही शाबर मंत्र के रूप में विख्यात हुए हैं। उन्हें ही शाबर मंत्र किया जाता है। जो शबर जाति के लोगों ने घोषणाएं की थी, भविष्यवाणियाँ की थी, उन्हीं को आज अब हम शाबर मंत्र के रूप में प्रयोग में लाते हैं और उन्हीं का शाबर मंत्र किए जाते हैं। शाबर मंत्र का प्रभाव जैसे किन किन क्षेत्रों में होता है, तो और प्रत्यक्ष हमने देखा भी है कि शाबर मंत्रों का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हुए हैं और किस किस क्षेत्र में लाभ हुए हैं। तो वह है ज्ञान है, वैराग्य है, इसमें मतलब काम करते हैं शाबर मंत्र। ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, समृद्धि के लिए, रोग नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए, आपदा निवारण के लिए, मारण के लिए, मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, कीलन के लिए, स्तंभन के लिए, विद्वेषण के लिए, विष प्रभाव शमन के लिए, वायु दोष निवारण के लिए, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए, दुर्भाग्य एवं दरिद्रता नाश के लिए, प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, शाप आदि से मुक्ति पाने के लिए विविध शाबर मंत्रों का जप किया जाता है। वैदिक मंत्रों का असर गहरा तो होता है पर समय अधिक लगता है। और आज व्यक्ति के पास में मतलब बहुत ज़्यादा समय का ही थोड़ा अभाव है और वो जल्दी से जल्दी लाभ भी पाना चाहता है। तो वैदिक मंत्र ध्वनियों पर आधारित है और बहुत पवित्रता, समय, हवन, गिनती के बाद ही उसका लाभ मिलता है। मतलब एक तरह से देखे जाए तो वो आयुर्वेदिक दवाई की तरह किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त करता है वैदिक मंत्र। पर शाबर मंत्र एलोपैथिक दवाई की तरह है जो खाई और आराम शुरू। इसी प्रकार शाबर मंत्र का प्रयोग जल्दी असर करने वाला है, फिर भी इसका असर 3 वर्षों तक तो रहता है। मतलब शाबर मंत्रों का भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी लाभ हो गया और थोड़ी देर बाद इसका लाभ समाप्त हो जाएगा। शाबर मंत्रों का भी जो एक लाभ होता है उसका समय 3 वर्ष तो रहता ही है, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, पर लेकिन फिर भी 3 वर्ष तक तो रहता ही है। और जब तक क्या है कि व्यक्ति के ग्रह बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं, उसकी सारी समस्याएं बदल जाती है, तो मनुष्य आराम महसूस तो करता ही है। तो शाबर मंत्रों में क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी की हाँक, लक्ष्मण जी की आन, गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, फुरो वाचा, गुरु गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ की दुहाई कहकर फूंक मारी जाती है। शाबर मंत्र के आचार्य कौन कौन से हैं ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, जिनके मंत्रों का आज हम प्रयोग करते हैं। तो वे गुरु, शाबर मंत्रों के जो गुरु हैं, जो शबर जाति के लोग कहे जाते थे और जिनकी भविष्यवाणियाँ सही निकली थी, उन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी। उन गुरुओं के नाम नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपरटरनाथ, अवघटनाथ, कंधाधारी, जलंधरधारी। ये सब मंत्रों, इन्होंने जितने मंत्रों को बताया था वो सब सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं और सिद्धियाँ आज भी उनके मंत्रों के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मंत्रों को करने का तरीका क्या है। तो सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करके पवित्र साफ सुथरे वस्त्र पहनकर साफ सुथरे कमरे, मंदिर, गौशाला, नदी या तालाब का किनारा, उस जगह पर आप जाएं और मंत्रों का जप करें। जप करने के लिए अलग अलग मंत्रों में अलग अलग प्रकार के आसन, मालाओं का प्रयोग करें
और उसी प्रकार की सिद्धियों के लिए इस स्फटिक माला लकड़ी के पटिये पर बैठकर आप सभी प्रकार के मंत्र कर सकते हैं। एक स्फटिक माला होती है जिसके द्वारा आप हर प्रकार के मंत्र कर सकते हैं और लकड़ी के पटिये पर बैठ सकते हैं। और किसी किसी विशेष चीज़ के लिए विशेष आसन होते हैं, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस चीज़ के लिए किस प्रकार का आसन प्रयोग में लाना चाहिए। अब इसका अगला वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें आपको किस प्रकार मंत्र करना है, कैसी कौन सी विधि है, आपको क्या क्या उसके लिए तैयारी करना है, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। आप कृपया अगले वीडियो में उसका लाभ लें। ये तो आपको एक बताया कि मंत्र करने से क्या होता है, आपको कौन सा लाभ मिलेगा, आपको किस प्रकार के मंत्र करना चाहिए। आप मंत्र अगर करना चाहते हैं तो इसका अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। नमस्कार।